हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज लास्ट लेक्चर तक हमने लोग की सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं आप सबको वो प्रॉपर्टीज एक बार दोबारा लिख के दिखा देता हूँ और फिर हम लोग पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस लेक्चर में करने वाले हैं प्रैक्टिस। और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से प्रैक्टिस शीट मिलेगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज, सो प्लीज सोल्व करना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। सो गाइस इस लेक्चर को अच्छे से देखना क्योंकि इस लेक्चर में क्वेश्चंस को अप्रोच करने का मेथड मैं बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले तो मैं आपको वो सारी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ जो हमने अब तक पढ़ी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी log mn बेस a इज इक्वल्स टू log mn बेस a। मैं इनको 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इट विल बी बेटर। तो ये हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी थी log m बेस a माइनस log n बेस a इज इक्वल्स टू log m बाई n बेस a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी log m टू द पावर b बेस a इज इक्वल्स टू b इंटू log m बेस a। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी log m बेस a टू द पावर b इज इक्वल्स टू 1 बाय b इंटू log m बेस a। नेक्स्ट थी हमारी पल्टी थ्योरम, तो वो थी log m बेस a इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय log a बेस m। अब अगली प्रॉपर्टी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी जो है वो क्या है हमारी a टू द पावर log b बेस c इज इक्वल्स टू b टू द पावर log a बेस c। ये भी हो गई हमारे पास नंबर सेवंथ प्रॉपर्टी। और जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो थी पल्टी टू। सॉरी, ये हो गई हमारी पल्टी टू। और इसके अलावा हमने एक बेस चेंज प्रॉपर्टी देखी थी जो थी log m बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस b डिवाइडेड बाय log a बेस b। अब यहाँ हमारे पास हुआ, ये तो हो गई पल्टी वन, ये हो गई पल्टी टू और ये बेस चेंज थी। अब इनमें बाकी कंडीशन आपको पता है आई होप। जो स्पेशल कंडीशंस है जिनमें वो मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ b बिलोंग्स टू r है, यहाँ b बिलोंग्स टू r माइनस 0 है क्योंकि अगर 0 हो गया तो a 1 हो जाएगा। यहाँ हमारी कंडीशन एक एडिशनल थी m नॉट इक्वल टू 1। यहाँ हमारी कंडीशन है c नॉट इक्वल टू 1, abc पॉजिटिव, ये सब तो होना ही है, उसकी वजह से ही हो जाएगा। और यहाँ हमारी हुई b नॉट इक्वल टू 1, यानी लिख सकता हूँ b बिलोंग्स टू r प्लस माइनस 1। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। और आप जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं उसके बाद क्वेश्चन एक ट्राई दीजिए खुद से, ताकि आपको उस क्वेश्चन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको खुद की अप्रोच और जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ उसमें डिफरेंस पता चले और आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाए और आप एग्जाम में वो सारी गलतियां ना करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 24 बेस 2 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 96 माइनस log 192 बेस 2 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 12। ये हमारा क्वेश्चन है। और अगर मैं ऑप्शन दूं तो वो हुआ 3, ये हुआ 0, नेक्स्ट है हमारा 2 और जो नंबर फोर्थ ऑप्शन है वो है 1। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए ताकि आपको पता चले कि आपने कैसे अप्रोच करने की सोची और मैंने कैसे अप्रोच किया है। तो गाइज चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास हुआ log 24/2। अब ये जो डिवाइड में है, मैं इसे अच्छा नहीं लगता हमें, तो ऑब्वियस सी बात है, तो मैं क्या करूंगा, इसे बोलूंगा भैया ऊपर आ जाओ आप। ये आ गया ऊपर, तो ये हुआ हमारे पास log 96 बेस 2। जैसे ऊपर आएगा ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर मैं इसे ऐसा ना करूं, चलिए इसे ऐसे ही करते हैं, एक बार अप्रोच लगाते हैं। log 192 बेस 2 और ये ऊपर गया तो ये हुआ log 12 बेस 2। अब गाइज इस अप्रोच से अगर मैं जाता हूं, अगर मैं इस अप्रोच को आगे फर्दर इंक्रीज करता हूं, तो मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है log m इंटू log n हो और फिर वो मतलब ऐड हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं करूं
एलसीएम लूं यहाँ, अगर मैं एलसीएम लूं यहाँ तो शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ जब बेस चेंज ऑफ बेस लगाएंगे तो ये log 2 डिवाइडेड बाय log 2 कट हो जाएगा, और यहाँ भी हम इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको, और इसी अप्रोच से फर्दर इंक्रीज करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 12, तो ये हुआ log 2 बेस 2 प्लस log 12 बेस 2। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने इसी में क्यों किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ log 12 बेस 2 था। इसको भी मैं 96 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो ये भी हुआ, ये तो 96 बेस 2 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 96 इंटू 2, तो ये हुआ माइनस 1 प्लस log 96 बेस 2। 1 क्यों, यहाँ भी log 2 बेस 2 आएगा जो मैंने लिखा था, तो वो उसका कोई यूज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस log 12 बेस 2, ये डायरेक्टली 1 हो जाएगा। यहाँ फिर से log 96 बेस 2 माइनस 1 प्लस log 96 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 12 बेस 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हुआ log 96 बेस 2 प्लस log 12 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 96 बेस 2 माइनस log 12 बेस 2 माइनस log 12 बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय log 96 बेस 2। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा इसमें, अब जो हमारे पास बचेगा वो होगा log 96 बेस 2 माइनस log 12 बेस 2, और ये log m बेस a माइनस log n बेस a वाली प्रॉपर्टी हो गई। यहां से हुआ 96 डिवाइडेड बाय 12 बेस 2, मतलब log 8 बेस 2। 12 8 जा 96, तो ये हुआ 2 टू द पावर 3। 8 होता है तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया, हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था और अप्रोच बहुत सिंपल थी। हमें डिवाइड में ये नहीं चाहिए था, तो हमने इसे क्या किया, ऊपर ले गए, और फिर अब हमारे पास इनमें कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो अब हमें दिख रहा है कि इसको हम 2 इंटू 12 लिख देंगे, तो एक जगह हमारे पास log 12 बेस 2 बनेगा जो इसके जैसा दिखेगा, और एक जगह हमारे पास 96 इंटू 2 बनेगा, और 2 वाले की वैल्यू हमें पता है जो log 2 बेस 2 बनेगा, और जो 96 वाला है वो क्या हो जाएगा, इसकी तरह दिखने लग जाएगा। तो हमारे पास कुछ सिमिलरिटी आ जाएगी इस टर्म में और इस टर्म में। और दूसरी अप्रोच होगी, आप एलसीएम लीजिए, उससे भी हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप ट्राई करेंगे हो जाएगा। तो ये थी इसकी एक अप्रोच। तो गाइज आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी आसान है। अगर आप सिंपली करना चाहेंगे तो वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन को ट्राई देना, 1 ट्राई 2 ट्राई 3 ट्राई, फिर सॉल्यूशन देखना। आप 1 ट्राई देने के बाद ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखना, क्योंकि उससे आपको पता नहीं चलता कि आप कौन कौन सी अप्रोच और अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी अप्रोचेज, अपना माइंड को जितना खोलने की कोशिश करोगे, माइंड उतना ही अच्छे से काम करेगा। तो आप इस क्वेश्चन में जितना आपको अप्रोच दिखेगी, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, तो आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस क्वेश्चन की भी, इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने की, लॉगरिथम की, हर चीज आपको बहुत अच्छे से और परमानेंटली याद हो जाएगी। तो गाइस ये अपना क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को 1 ट्राई दीजिए, 2 ट्राई दीजिए, 3 ट्राई दीजिए, और 3 ट्राई देने के बाद आप उसका सॉल्यूशन देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन 3 ट्राई देने लायक है नहीं, आप इसको बहुत सिंपली कर सकते हैं सोल्व। तो ये हुआ हमारे पास सॉल्यूशन। चलिए सोल्व करते हैं। तो गाइज अब क्या करें हम, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि बाकी सब सही है। log 2 बेस 3 यहाँ भी, log 2 बेस 3 यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ log 2 बेस 6, ओहो काश ऐसा नहीं लग रहा यहाँ भी log 2 बेस 3 होता। अगर वो होता तो लगभग अपने पास मैचिंग होता, एक ही log होता जिसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ती। तो कोई नहीं, चलिए इसे बना लेते हैं। अरे सर कैसी बात करते हो, यहाँ तो बेस है, बेस को हम तो ब्रेक डाउन करने की कोई प्रॉपर्टी नहीं देखी। अरे क्यों नहीं देखी, जरा अपना नजरिया, अपनी अप्रोच तो बदल के देखो। तो ये हुआ 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि यहाँ क्यों ना पलटी लगा ले, क्योंकि हमें क्या करना है, 6 को ब्रेक डाउन चाहिए, हमें 6 का ब्रेक डाउन चाहिए प्रॉपरली। तो 6 का ब्रेक डाउन चाहिए तो उसे हमें नंबर में लाना ही पड़ेगा, और नंबर में लाना पड़ेगा तो उसके ऊपर पलटी हमें यूज करनी ही पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, ये पलटी का यूज
कर डाला। अब जैसे ये पलटी का यूज किया, ये आया मेरे पास 1 प्लस 2 टाइम्स log 2 बेस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अरे सर ये तो काफी सिंपल हो गया। क्यों क्यों हो गया? क्योंकि अब आप 6 को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और अगर हम इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं तो ये हुआ log 3 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2 का होल स्क्वायर। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये log 2 बेस 2 तो हो गया 1, तो यहां से हुआ मेरे पास 1 प्लस 2 टाइम्स log 2 बेस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 3 बेस 2 का होल स्क्वायर। ये लो सर, हमने कर दिया। अब हमने गौर से देखा, ये सही है, log 2 बेस 3 है, ये log 2 बेस 3 है। अरे सर ये तो फिर से प्रॉब्लम, log 3 बेस 2 आ गया। हमें तो यहाँ log 2 बेस 3 चाहिए। क्यों डरते हो? log 3 बेस 2 log 2 बेस 3, अरे बहुत आसान है, हमें तो दिखता है, हमें तो ये एक जैसी चीजें दिखती हैं। क्यों दिखती हैं? क्योंकि हमारे पास पलटी 1 है, पलटी 1 है, तो पलटी 1 का यूज क्यों नहीं करते हम? अगर यूज करेंगे तो log 2 बेस 3 आ जाएगा, और log 2 बेस 3 आ जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चन जैसा जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वैसा होता जाएगा। तो चलिए log 2 बेस 3 आ गया, ये हुआ 1 प्लस log 2 बेस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय log 2 बेस 3। पलटी का यूज किया मैंने यहाँ पे। तो अब इस वाले में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये टर्म ऐसी एज इट इज चल रही है हमारी, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा बिना कोई चेंज किए। यहां हमने एलसीएम लिया तो ऊपर चला जाएगा log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। ये समझ आ गया तो चलिए, अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि एलसीएम लेने की जरूरी नहीं, डिनोमिनेटर सेम है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स log 2 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर। ये लो सर, आपने ये तो कर दिया, लेकिन अब बताओ log 2 बेस 3 की वैल्यू कितनी होती है? हम झट से पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। निकाल लेंगे? ऐसा नहीं है। अब आप गौर से देखिए, ये देखिए, इसका स्क्वायर प्लस इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं तो भी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ इसको मैं 2 इंटू 1 इंटू log 2 बेस 3 लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हम सबको पता है, हमें वी नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में a क्या है? a की वैल्यू तो है 1, और b की वैल्यू क्या है? log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर। ये तो लिख रखा है, इसका स्क्वायर करने पे देखना यही आता है, और अगर यही आता है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, और डिवाइड में हमारे पास हुआ 1 प्लस log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, हमारे पास इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल था, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो उसे आप अच्छे से करना, उसे कोशिश करना कि आप खुद से कर पाए, क्योंकि इतना ट्रिकी भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे देखने में ऐसा लगेगा कि सर ये क्या बोल दिया। तो जो क्वेश्चन है वो ये है, द नंबर n is equals to 6 times log 2 base 10 plus log 31 base 10 lies between two successive integers, then find the absolute value of their difference। सर ये क्या है?
ये क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये जो सॉरी एक सवाल थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया, इसमें डिफरेंस की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंस की वैल्यू तो ऑब्वियस ये 1 आएगी क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं, देन फाइंड देयर सम। तो ऑप्शन है हमारे पास 5, 7, 9 और 10। ठीक है सर, ये क्या सवाल है? वो बोल रहा है कि ये जो नंबर है इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, क्या पता हम निकाल भी सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो नंबर है हमारा, ये किन्हीं दो सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। जैसे n जो है वो a और b के बीच में लाई करता है, तो हमें a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है। और a और b क्या है हमारे, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक क्या है हमारा इंटीजर है। तो ये जो n है, कैपिटल N जो है, ये हमारा दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो हमें उन दो इंटीजर्स की वैल्यू का सम फाइंड करके बताओ, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमें n चाहिएगा। तो n क्या है हमारा, n है 6 टाइम्स log 2 बेस 10 प्लस log 31 बेस 10। तो अब वैल्यू निकाल लो सर, पहले तो इसकी वैल्यू बताओ फिर इसकी बताओ, हम देख लेंगे कि वो लगभग कहाँ लाई करेगा। तो मुझे भी नहीं पता वैल्यू तो log 2 बेस 10 की, तो चलिए हमें फिर भी पता है कि log 2 बेस 10 की वैल्यू जो होती है वो 0.3010 होती है, ये तो हमें पता है। लेकिन log 31 बेस 10 नहीं पता, तो फिर कैसे करेंगे? तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, सर हमें पता है, दिख रहा है हमें प्लस दिख रहा है, बीच में प्लस दिख रहा है, तो हम तो इसे मल्टीप्लाई करने की मन में आ रही होगी, सर मल्टीप्लाई कर दे बस काश इसे, तो क्या पता कुछ हो जाए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये 6 भाई साहब बोल रहे हैं, ऐसे कैसे, मेरा क्या करोगे? तो हम बोलेंगे भैया आप पावर में आ जाओ, आप क्यों बाहर बैठे हो, आप भी ऊपर आ जाओ। ये आ गया 2 टू द पावर 6, ये इसकी पावर में चला गया, तो ये हुआ log 31 बेस 10। तो ये हुआ 2 टू द पावर 6 हुआ हमारे पास log 64 बेस 10 प्लस log 31 बेस 10। अब इसको थोड़ा सा आगे ध्यान से देखना, मैं 64, अब इसको हम लिख सकते हैं log 64 मल्टीप्लाइड बाय 31 बेस 10। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 64 मल्टीप्लाइड बाय 31 हुआ 4 3 12, 6 3 18, 119, ये हुआ 4 6 2 8, 1984, ये हुआ log 1984 बेस 10। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और मैं कहता हूं आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी ही नहीं है, आपको तो सिर्फ क्या करना है, आपको तो सिर्फ देखना है कि ये लगभग कहां लाई करेगा, तो आपको क्या है, ये आपको पता है ये 1000 से ग्रेटर है, तो 10 टू द पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। 10 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो अब ये चीज आपको दिख रही होगी कि ये जो है ये 1000 और 10,000 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। तो अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि मेरा इसकी वैल्यू जो है 3 से तो बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 10 पे पावर कुछ ऐसी लगानी है कि 1984 आ जाए, तो 3 लगाते तो मेरे पास 1000 आ रहा है, और जस्ट एक इंटीजर, क्योंकि हमें पता है कि पावर हमें इंटीजर लगानी है, क्योंकि हमारा जो ये है किन्हीं दो इंटीजर, जिन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है उनके सम की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर उनके सम की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 टू दी पावर 3 लगाते ही तो हमारे पास 1000 ही आ रहा है सिर्फ, लेकिन हमें तो इसे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो हमने सोचा चलो 4 लगाते हैं। लेकिन हम जैसे ही 4 पे गए, ये बोला भाई साहब मैं तो 10,000 दूंगा, और वो तो इससे काफी ग्रेटर हो गया, तो ये तो काफी ग्रेटर हो गया, और ये थोड़ा सा छोटा है। तो मैं कह सकता हूं कि मैं 3 से तो थोड़ी पावर ज्यादा लगाऊंगा और 4 से पावर कम लगाऊंगा, तो ये नंबर मेरा कहीं बीच में आ जाएगा। और जो नंबर आएगा वो पावर लगाने पे हमारे पास, हमें नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, 3.4, 3.455567 है, 3.1222, 3.266, जो भी नंबर है, लेकिन इतना श्योर हो गया कि 3 से तो बड़ी लगानी पड़ेगी लेकिन 4 से छोटी लगानी पड़ेगी, तभी हमारे पास 1984 आएगा 10 की पावर कुछ लगाने पे। तो वो नंबर यहां कहीं होगा, जहां कहीं भी होगा, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता चल गई कि जो पहला इंटीजर जिसके बीच में लाई करेगा वो हो गया 3 to 4। 3 से 4 के बीच में ही गारंटेड इसकी वैल्यू लाई करेगी।
उस नंबर की जो हम 10 की पावर में लगाने वाले हैं, ताकि हमारे पास क्या आ जाए 1984 आ जाए। तो हमारे पास अगर मैं कहूं तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 4, तो a प्लस b कितना आ गया 7। तो आई होप गाइस ये आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन टफ नहीं था। आप इसको अगर आप अच्छे से सोचेंगे, अगर आप अपनी अप्रोच ढंग से देखेंगे कि आपसे पूछा क्या है और आपको करना क्या है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा। तो गाइज ये थे कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो गाइज थैंक यू and keep practicing the practice sheets given in the description link and take care. Thank you guys.